हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में एक क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के आए हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, यानी जब किसी सर्कल में मूव करता है, तो वहाँ पर एक फोर्स की आवश्यकता होता है और वो जो फोर्स है उस बॉडी को उस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करता है। मतलब वो फोर्स जब तक ना लगे तब तक बॉडी जो है सो सर्कुलर पाथ पर सुरक्षित मूव नहीं कर सकता है। यानी सर्कुलर पाथ में जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको वहाँ पर सेफ रखने के लिए सेंटर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ध्यान में रखोगे हमेशा कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले हर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स सेंटर की ओर रेडियस की दिशा में लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन हमारा फिलहाल है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं। Centripetal force is that force which is required to move a body in a circular path with uniform speed। यानी एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से गति करवाने के लिए या गति करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी along the radius and towards its सेंटर। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ध्यान दोगे। और जो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव करता है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग इट्स टेंजेंट, टेंजेंट की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, सपोज की बॉडी यहाँ पर है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इसका यहाँ जो टेंजेंट लाइन होगा इधर होगा, ठीक है। और अगर ये सेंटर है तो इसका फोर्स जो है सो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। यानी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ जाता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाता है, वेलोसिटी इधर लगने लगेगा, ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन हमारा आ जाता है इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर चला जाता है सेंटर की ओर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाए तो इसका डायरेक्शन हमारा इधर चला जाता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर चला जाता है और फोर्स का डायरेक्शन हमारा इसके सेंटर की ओर रह जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर चला जाता है मूव करते करते, तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर आ जाएगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर चला जाएगा। और एक चीज याद रखोगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। तो अगर हम यहां पर निकालते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं तो ध्यान दोगे, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये पढ़े होगे, इतना तो पढ़े होगे कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से F/S cos 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, पढ़े होगे आप लोग वेक्टर में पढ़े होगे, A.B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, कहीं भी देखोगे
तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो बोलोगे ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर ही आ जाएगा और फोर्स हमारा इधर चला जाएगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पर ये क्लियर होता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। Hence, work done by centripetal force is 0। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है सो वो क्या होता है, तो 0 होता है। इसको ध्यान में रखोगे। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स पर एक छोटा सा क्वेश्चंस। तो अगर आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक समय पर प्राप्त हो सके। चलिए, हमारे आरपी ऑनलाइन क्लास से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।